अरे आजा 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 आजा। समस्त भारतवर्ष के वहाँ बैठ के विश्व विजेता भारशिव सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय भाइयों और बहनों का चरण वंदन करते हुए मैं आज भारशिव क्षत्रिय महासंघ की तरफ से मैं भारशिव क्षत्रियों का गौरवशाली इतिहास की विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। बाबू साहब, ये राजा भरथरी और विक्रमादित्य भारशिव क्षत्रिय हैं या? बिल्कुल एकदम जो है कि ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ये वहाँ के राजा थे और उन्होंने अपने भाई राजा भरथरी के जो उन्होंने योगी हो गए थे उनके लिए जो है कि चुनार के किले का निर्माण कराए, वो भारशिव क्षत्रिय हैं। अच्छा, ये समाज के नेता लोग, अभी कोई मीटिंग हुआ था परमपुर में, परमपुर कौन सा चौराहा है, अकेलवा, तो यहाँ पे ये नागवंशी बोल रहे थे, तो नागवंशी क्षत्रिय बोलने में क्या शर्म आती है इन नेताओं को? उन नेताओं को उतना दम नहीं है अभी कि वो जो है कि भारशिव क्षत्रिय बोले। नहीं तो हमारा जैसे 35 साल से 30 साल जैसे 18 से 35 साल के जो नौजवान है, ये सब तो भारशिव क्षत्रिय मय हो गए ना अभी एकदम। बिल्कुल एकदम जो है कि पूरा देश और विदेश तक भारशिव क्षत्रियों का डंका बज रहा है। नेताओं को काने में न जा तो यह जो है कि उनकी मूर्खता है। तो ये नेता लोग इस पे चुप्पी क्यों साधे हैं? उनका मूर्खता है और क्या। ये नेता के जो चमचे हैं, जैसे बहुत से उसके नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं, ये दलाल कह लो, चमचा कह लो, चाटकार कह लो, उनके चमचा हैं, वो दलाल हैं, जमीन के दलाल हैं, उनके आगे पीछे चलते हैं। उसी चाहे आज जो है 70 साल का मैंने इतिहास देखा, जितने नेता होते हैं उनके आगे पीछे ये दलाल लपट जाते हैं। तो ये समाज के उत्थान के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? समाज को जैसे जो है कि जोंक होती है वह खून चूसती है जानवरों की, भैंसा का, आदमी का, तो वैसे ये समाज के खून चूसने वाले दलाल हैं। तो ये लोग समाज के बारे में खाली बात, समाज के बारे में नहीं, समाज इसलिए नेताओं के अगल बगल बैठ करके अपना दिखाते हैं कि हमारा इतना पावर है और हम जो है जमीन का ये जो है कि ऐसा फैसला करा देंगे, और उनके चंगुल में समाज फंस जाता है। बेचारे वो गांव के जो गरीब हैं ये सब जाकर फंस जाते हैं और उसका जो है कि वो नाजायज फायदा उठाते हैं नेताओं के अगल बगल। जैसे ये नेता से हमारे समाज को फायदा क्या है? नेता के चमचों से हमारे समाज को क्या फायदा है या क्या घाटा है? आज तक तो मैंने देखा कि 70 सालों में जो है कि समाज का जो है नेता लोग एकदम जो है कि गर्त में मिला दिए। लेकिन हमारे ये जब से यह जो है भारशिव क्षत्रिय समाज का जब एक संगठन बना, तब से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा, योगी मोदी द्वारा जो है कि इस समाज के उत्थान के लिए कदम उठाए हैं। इनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। तो ये जो नेता लोग हैं, कुल मिला के घुमा फिरा के हमें तो नेता पे बात करनी है कि ये 70 सालों में जैसे कभी एसटी का मांग करते हैं, कभी जनजाति का मांग करते हैं, कभी कोई घुमंतु का मांग करता है, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और मिलता है नहीं? और जो सच्चाई क्यों नहीं बोलते हैं? जैसे कि आप अपना जीवन खपा दिए भारशिव क्षत्रिय के बारे में कि हम सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, तो इनमें आप में अंतर क्या है? ऐसा है, जब तक कि देखिए नेता जो बनता है वह स्वयं अपना बनाता है, वो समाज का नहीं बनाता। और उनके पीछे आगे दलाल जो अपना बनाते हैं समाज के, से खून सूखते हैं। नेता से तो फायदा होने वाला नहीं है। अगर के संघे शक्ति, अगर आपको विकास करना है तो एक भारशिव क्षत्रिय महासंघ के बैनर तले जब तक कि आप संघ शक्ति नहीं मजबूत करेंगे तब तक आपका विकास होगा ही नहीं। जब तक कि आपका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा नहीं
तब तक कभी विकास होगा नहीं। यह जब का गौरवशाली इतिहास नहीं आपका स्वयं लौट आएगा, तब तक आपका विकास कभी होगा ही नहीं। जैसे राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ जो काम करता है, हाँ, स्वाभिमान जगाने का, सम्मान जगाने का, अगर आपका मान सम्मान स्वाभिमान जगा तो आपका विकास एकदम बिल्कुल समझ। पहले या अहिर को लंठ कहा जाता था, लेकिन वो जो है कि अहिर होते हुए भी मोटर गाड़ी में वो अपना जात को छिपाते थे। लेकिन जब यादव उनका मान सम्मान बढ़ा तो आज देखिए कि बैकवर्डों में नंबर 1 पर चल रहे हैं। तो यानी कि आपका कहने का मतलब कि जो भारसु क्षत्रिय हैं, यानी राजभर न कह करके भारसु क्षत्रिय बोलने में सम्मान मिलता है। बिल्कुल, चाहे छत्री कहिए चाहे भारसु छत्री कहिए, वो जो है छत्री कहने में क्यों शर्म आती है, जब का आपका गौरवशाली इतिहास 1 अरब 90 करोड़ वर्षों से चला आ रहा है। आपके अतीत के पूर्वज एक महान बड़े बड़े जो है योद्धा विश्व सम्राट हुए, राजा महाराजा चक्रवर्ती के साथ साथ विश्व सम्राट हुए। लेकिन ऐसे गौरवशाली इतिहास के छिपाना इन नेताओं का मूर्खता है, और मैं कहता हूं कि ऐसे नेताओं को बहिष्कार कर देना चाहिए। तो जैसे नेता लोग आज तक, जैसे जितने भी नेता हुए सारे, शुरू से लेके अब तक, मायावती काल से लेके अब बीजेपी समय योगी के काल तक, जितने भी नेता हुए समाज के लिए क्या किए? कोई एक अच्छा काम गिनाइए। समाज के लिए केवल इतना किए कि इस समाज के मान सम्मान को गिराकर केवल अपना जो है तिजोरी भरना। जैसे जाइए देख लीजिए, रामचल जो कैबिनेट मंत्री हमेशा होकर के मायावती में अपना अरबपति बन गए। जैसे स्वर्गीय सुखदेव जी का जाकर देख लीजिए, वो भी अरबपति बन गए। जो भी नेता हुआ तो केवल अपना बनाया समाज को, वो जो है भर चमार का नारा लगाकर समाज के गौरवशाली इतिहास को जो है मिटाने का काम किए हैं। जैसे कि हमारे दियोदास द्वारा बसाई गई काशी की जो पवित्र सत्य सनातन संस्कृत की नगरी में भारसु क्षत्रिय महाराजा नल दमयंती का किला जो है मायावती ने कब्जा करके रविदास पार्क बनवा दिया, और भदोही का गौरवशाली इतिहास, भारसियों का गौरवशाली राजधानी भदोही को जो है संत रविदास नगर बनवा दिया। महाराजा सुहलदेव के जो कि ट्रस्ट की जमीनें थे उस पर कब्जा करके जो है रविदास हरिजन आवास बनाकर हरिजनों को आमंत्रित कर दिया, और जो है महाराजा सुहलदेव का आजमगढ़ का किला कब्जा करके वहाँ पर जो है कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बैठा दी। तो बताइए कि ये हमारे नेता इतने अच्छे पद पर रह करके, विधानसभा अध्यक्ष पद पर रह करके क्यों नहीं बोले? तो हमारे गौरवशाली इतिहास को मिटाने का काम इन नेताओं ने किया है। ऐसे नेताओं को मैं धिक्कारता हूँ। अभी जैसे बनारस में कुछ जैसे बैस ठाकुर लोग वो कहते हैं महाराजा सुहेल जी को बैस बोल दिए, इस पे क्या बोलेंगे आप? ऐसा है कि राजा वीरसेन महाराजा चक्रवर्ती राजा हुए थे, वो भी भारसु क्षत्रिय थे, तो उनके नाम पर बिसेन जो है कुछ लोग अपने टाइटल लगाते हैं। तो वो तो जो है कि भारसु राजा ही थे, चाहे भारसु कहिए चाहे बिसेन कहिए, सब एक टाइटलें जितनी है सब भारसियों की देन है। अच्छा, जैसे राष्ट्रीय भारसु क्षत्रिय महासंघ आया तो समाज को कुछ दिया कि ये भी समाज से ठगा है? यह जब से आया है इस समाज का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज जो है डंका बज रहा है। आज हमारे वर्तमान समय हमारे भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहे हैं कि भारतीय क्षत्रियों का राज इस भारत भूमि के साथ साथ विश्व सम्राट 1 अरब 90 करोड़ वर्षों तक रहा है। वहीं पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वो दीक्षित जी, वो बोले हैं कि इनका साम्राज्य जो है, इन भारतीय भरतवंशियों का साम्राज्य इस भारत भूमि के साथ साथ पूरे विश्व पर 1 अरब 50 करोड़ रहा। यही अड़गड़ानंद कहते थे कि बोले हैं कि मौर्य काल के पहले इन भारसियों का ही और भारसियों का भरों का ही राज्य रहा है। तो जब इतने बड़े बड़े हमारे
संत महात्मा के साथ साथ देश के केंद्रीय और विधानसभा अध्यक्ष हृदयनाथ दीक्षित जी जब ऐसे लोग बोल रहे हैं तो इन नेताओं को बोलने में क्यों शर्म आती है? आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी महाराज जी, ये भी तो भारतीय क्षत्रिय हैं। बिल्कुल एकदम, ये भी हमारे जो है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे त्रेतायुग के भगवान श्री राम के रूप में अवतार हमारे योगी जी भी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। आदित्य योगीनाथ जी, ये भी तो इसी भारतीय क्षत्रिय के हैं। चाहे यह क्षत्रिय तमाम टाइटलें लगा लें, लेकिन हैं भारतीय क्षत्रिय। ये इनका भी तो गोत्र भारद्वाजी है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो जैसे आपके जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनका भी गोत्र भारद्वाज है। ये भी आपके समाज से ही आते हैं भारतीय। बिल्कुल एकदम। तो ये सारा चीजें नेता भी आपके जानते हैं आपके समाज के, लेकिन एक भी नेता कभी खुले मंच से हमेशा ये जो है कि राजनीति कर रहा है, वो खुल के भारतीय क्षत्रिय के बारे में, नागवंशी क्षत्रिय के बारे में बोलने में शर्म क्यों करता है? ये खाली नागवंशी क्यों बोलते हैं? नागवंशी और नागवंशी क्षत्रिय में क्या अंतर है? वो नागवंशी और पूरा शब्द क्षत्रिय बोलने में जो है इनको शर्म आती होगी। तो इनको समाज किस दृष्टि से देख रहा है? जैसे इनके साथ समाज है क्या नेताओं के साथ? समाज तो नहीं है, समाज के जो कि खून चूसने वाले ये जो है कि दलाल इनके साथ तमाम है। यानी नेता मंत्री बनने से समाज का कोई लाभ नहीं है। हमें तो केवल ये जो है कि समाज का वोट लेने के लिए ये नेता बनते हैं, न कि समाज को बनाने के लिए बनते हैं। नहीं, वोट तो समाज को संवारने के लिए नहीं, अपने घर को बनाने के लिए बनते हैं। ऐसे ये भारतीय क्षत्रिय जो अब नौजवान है, ये तो पूरी जागृति आ गई है इनमें। ये नहीं, भारतीय क्षत्रिय महासंघ अगर अपना संगठन दिनों दिन अगर मजबूत करता चला जाएगा तो इन नेताओं की कोई जरूरत भी नहीं रहेगी। संघ शक्ति कलयुग में संगठन में शक्ति है, न कि जो है किसी एक नेता में। आजकल मैं देख रहा हूँ बाबू साहब, जैसे कि जितने ग्रुप बन रहा है सब भारतीय क्षत्रिय के नाम से, कोई राजभर क्षत्रिय के नाम से। तो आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप भारतीय क्षत्रिय, नागवंशी, भरतवंशी, शिव क्या क्या दुनिया भर का लिख रहे हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा है कि वो जब स्वाभिमान बढ़ता है तो अगर के इस तरह से लोग अगर क्षत्रिय लिखें अपने को मान सम्मान स्वाभिमान जगाएं तो बहुत अच्छा है, और संगठन के साथ रहें। तो यानी आपके नज़र में जो राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ है, यह लोग कार्य ठीक कर रहे हैं कि नेताओं की तरह ये भी जैसे राजनीति के चक्कर में पड़े हैं? नहीं, जब ये नेताओं से क्या लेना देना है? जब संगठन में संघ शक्ति कलयुगे, जब संगठन में शक्ति है तो किसी नेता से क्या जरूरत है? तो अब इस संगठन में लोग कौन कौन से काम करते हैं? इस संगठन में लालजी राव भरतवंशी जी, वंशराज चंद्रवंशी जी, अमरीश राय सूर्यवंशी जी, R.K. सिंह सूर्यवंशी जी, कृष्णा सिंह सूर्यवंशी जी, R.P. सिंह भारतीय क्षत्रिय, सुरेश भारद्वाज जी, श्रवण कुमार पत्रकार चंदौली भारतीय क्षत्रिय, कैलाश नाथ राय भारतीय क्षत्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर संगीता राय भारतीय क्षत्रिय छत्राणी, हरेंद्र सिंह जी, और हमारे साथ साथ चलने वाले, कदम से कदम मिलाने कर चलने वाले हमारे लोक रक्षक सेनानी, बहुत ही बुजुर्ग, हमारे सहनसापुर थाना रोहनिया जिला वाराणसी के लोक रक्षक सेनानी हमारे माननीय हरेंद्र सिंह जी भी जो है कि इस भारतीय क्षत्रिय हैं, और इन क्षत्रियों के साथ
संघ के साथ तालमेल करके इन्होंने बहुत ही अथक प्रयास कर रहे हैं कि यह समाज जैसा अतीत काल में था वैसा फिर वर्तमान काल में उसी तरह मान सम्मान स्वाभिमान से आगे बढ़ता जा। इनकी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक सारी स्थितियाँ फिर अतीत काल की तरह फिर वर्तमान में उच्च शिखर तक पहुंच जाए। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ सारे संगठन बड़े सक्रिय ढंग से काम कर रही है। यह जो है कि सारे संगठन इसलिए काम कर रहे हैं कि भारतीय क्षत्रिय महासंघ जो है कि उसको सक्रिय जान करके सारे संगठन उसी का नकल कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है कि सारे लोग संगठित होकर के आगे बढ़ें और पूर्वजों का अतीत का गौरव खोया हुआ पुनः लौट जा। यह हमारा संकल्प आज नहीं 1965 से मैंने संकल्प लिया जो जमीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश नाथ राय भरतवंशी जी का महान योगदान है। इन्होंने 8 सालों से लगातार अथक परिश्रम करके इन्होंने जिस भारतीय क्षत्रिय को पहले अभिशाप के रूप में देखा जाता था, आज जो है गौरव से हम कहते हैं कि सारे समाज के लोग कह रहे हैं, बच्चे, छात्रा छात्राएँ सभी लोग सीना तान करके चल रहे हैं, सर उठा कर चल रहे हैं, मान सम्मान से चल रहे हैं। और आज हर चट्टी चौराहे से लेकर के हर बाजार, गांव गिराव से लेकर शहरों में इनका बोलबाला आज पुनः लौट करके उसी अतीत काल के गौरव को पुनः दोहरा रहा है। तो अब आप खुश हुए कि नहीं इस अभियान से? मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मेरा जो सपना था आज साकार रूप में दिखाई दे रहा है। और मैं उन नेताओं को भी सचेत करना चाहूँगा कि यदि आप लोग इस समाज की सेवा के लिए नेता बनते हैं, समाज बनाता है, न कि आप नेता स्वयं होते हैं। यदि समाज की मान सम्मान स्वाभिमान को नहीं बढ़ाएंगे, इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को नहीं मजबूत करेंगे, वो समाज जैसे सुखदेव और रामाचल को वो जो है कि ठुकरा दिया, वैसे भी यह जो भी नेता सामने आएगा उसको ठुकरा दिया जाएगा। जैसे पहले बाबू साहब, पहले आपके जो नेता लोग आते हैं, जब तक मंत्री विधायक नहीं बनते तब तक तो झुक झुक के आप लोगों के सामने पैर छूते हैं। अब मंत्री नेता बनने के बाद ऐसा क्या बिहेव करते हैं? ऐसा है कि यह पहले से कहावत चली आ रही है कि पद प्रतिष्ठा धन पा करके आदमी वाह खाए बौरात वाह पाए बौरात। तो ये स्वभावतः उनकी जो है दृष्टि, जो पुराने जो है संगी छूट जाते हैं, नए दोस्त तो फिर मिल जाते हैं। तो पहले जो उनके दुश्मन थे वह जो है अब उनके साथ आते हैं और पहले के लोग जो है ठुकरा दिए जाते हैं। यानी हवाएं तेज चलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं। हाँ, नए दोस्त मिलते हैं तो पुराने खत्म हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो यानी कि आपका जो है कि आजकल भाव कम हो गया है मंत्रालय में, हैं? पहले तो आप बड़े दीवाने थे नेताओं के, क्या चक्कर है अब इतनी नाराजगी क्यों? अब नेताओं के इसलिए कि समाज का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थिति को ठीक करने में हम लोग अपने को इतना परिश्रम करते थे, त्याग तपस्या करते थे। लेकिन नेताओं को मैंने देखा कि सुखदेव के साथ भी रहे, रामाचल के साथ भी रहे और वर्तमान अनिल जी के भी साथ रहे। लेकिन जो है कि ये लोग, हम देखते हैं कि इन लोगों की दृष्टि जब पद प्रतिष्ठा और धन दौलत जब धनी हो जाते हैं, प्रतिष्ठा पा जाते हैं, तो नए चाटुकार नए मिलने के कारण पुराने को छोड़ देते। तो इन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे इनडायरेक्ट भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे कि भैया अभी टाइम है, सुधर जाओ? अगर ये लोग अगर के इतना पर नहीं सुधरेंगे तो फिर वही गति होगी जैसे रामाचल और सुखदेव की।
तो आप इन्हीं लोगों को रगड़ रहे हैं, ओम प्रकाश जी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ओम प्रकाश जी तो वो तो जो है कि खुद जो है कि ऐसे गति को प्राप्त हो जाएंगे कि उनका नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ये समाज को, ये लोग जैसे समाज को लेके चलते हैं कि हम समाज का मसीहा ओम हैं। प्रकाश तो सबसे बड़ा यह है कि वो जो है कि इस समाज को आक्रोश पैदा करके खाई में झोंक देता है और कभी झांकने भी नहीं जाता। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नेता जो आते हैं तो कहते हैं हम समाज का ही भला करेंगे, समाज का मसीहा है, लेकिन जब पद प्रतिष्ठा पाते हैं तो समाज को ऐसे भूल जाते हैं। और ये किस रास्ते में, यानी समाज का उत्थान कौन करेगा? समाज का मसीहा कौन है? समाज का उत्थान करने वाला कौन है? समाज का उत्थान तो तभी होगा कि जबकि संघे शक्ति कल जुगे। अगर के आप लोग संगठन में रहेंगे तो आपका उत्थान होगा। आप नए नए नेता, आप नेता तो राजनीति में होना जरूरी है। तो आप जो है कि अगर जो काम नहीं करेगा उसको टुकरा कर दूसरे को बना सकते हैं। अच्छे नेता को, जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसका कि कर्तव्य अच्छा हो, उसको बना सकते हैं। यानी कि अब संगठन तय करेगा कि नेता कौन बनेगा, बिल्कुल। आपके कहने का मतलब है संघे शक्ति कल जुगे। अगर संगठन है तो संगठन तय करेगा, न कि। तो चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने और मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कैलाश नाथ राय भरतवंशी। और मैं भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के जो भी नेता हैं और जो भी समाज सेवी हैं, अभी भी वक्त है सही दिशा और सही बात बोलकर समाज को सही रास्ते पर सही दिशा देने का कार्य करें, न कि गुमराह करने का। अगर कोई चंदा 1 रुपया समाज ना दे, किसी की भी भाई चंदा मांगे किसी भी काम के लिए कि हमें SC ST का लड़ना है या जनरल कैटेगरी का लड़ना है चुनाव, और जो है कि आरक्षण के लिए, चंदा 1 रुपया न दे। ये चंदा सिर्फ अपने घर परिवार चलाने के लिए मांगा जाता है, न कि समाज के हित के लिए। क्योंकि चंदा की जरूरत नहीं है आरक्षण मांगने के लिए, सिर्फ टाइप करना पड़ता है। टाइप करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और जो समाज का आदमी अपने धन, अपने तन, अपने मन से सेवा नहीं करता है, वो समाज सेवी नहीं है, वो सिर्फ समाज को ठगता है। ऐसे आदमी से सावधान रहे। जय हिंद, जय भारत। संघे शक्ति कलयुगे।